हाँ यही मुद्दे हैं, मेन मुद्दे यही है, ये इनकाउंटर मैन मुद्दा नहीं है। अरे मुसलमान टाइट हो रहा है। नहीं, मुसलमान के चक्कर में भैया हिंदू की हवा टाइट हो गई। अब इतना ज्यादा टाइट हमें मुसलमान नहीं करवाना जितना जिस हिसाब से कर रहे हैं। अरे हिंदू, हाँ हिंदू की हवा टाइट हो गई है, क्योंकि आप बताओ निप्पल पे भी टैक्स है, दूध पे भी टैक्स है, सुबह बच्चा रोटी मांगता है उस पर भी टैक्स है, आप चीनी लो उस पर भी टैक्स है, सब्जी लाओ उस पर भी टैक्स है, कहीं जा रहा है तो उस पर भी टैक्स है, जीएसटी ला रहा है वो दे रहा है, और उस पर बिजली के नीचे सो रहा है तो भी टैक्स है, सोते सोते भी टैक्स है। राष्ट्रहित में है। अरे राष्ट्रहित में वो नहीं चाहिए, राष्ट्रहित में 90 लाख करोड़ जो चोरी हो रहा है उसको पकड़ के देखा, वो है राष्ट्रहित। ये राष्ट्रहित नहीं है, अनपढ़ आके बैठ गया। उसमें तुम भी तो बीच में थे, तुम कहाँ गए थे? कांग्रेस तो थी नहीं, थे तो तुम ही थे, दोनों तीनों मिलके तुम ही दोनों तीनों अल्टा पल्टी कर रहे थे। अब अपनी वोट के लिए, वोट बैंक के लिए और अपनी सुविधा के लिए तो तुम उनको अपने पाले में ले लेते हो, और फिर उसके बाद में आप सपोर्ट भी उनकी ले लेते हो, फिर उनकी सरकार भी बना देते हो। अच्छा ठीक है, मायावती की गवर्नमेंट में था, उसका सपोर्ट किसने किया था? बीजेपी ने। और फिर उसके बीच में ज़्यादा टर्नओवर तो बीजेपी ने लिया यूपी में। फिर तुम क्या कर रहे थे भैया? वो अतीक अहमद कैसे बदमाश बन गया, आज अखिलेश के ऊपर डाल रहे हो। अखिलेश के ऊपर क्यों डाल रहे हो? अखिलेश तो अब आया है कितने 5 साल पहले, लेकिन वो तो 35 साल से 40 साल से इसी काम को कर रहा है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। संविधान बचाओ, क्या संविधान खतरे में, वाकई खतरे में है क्या? देखो जिस हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो बना रखा है ना, एक सिस्टम जो बना रखा है पूरे देश में, ये तो लग रहा है कि भैया संविधान को और ये किसी चीज़ को मानते ही नहीं है। ये तो अपनी मर्जी से ही चल रहे हैं, सारी कुछ जो भी लेके चल रहे हैं। अब बाबा ने कह दिया विधानसभा में कि नेस्तनाबूद कर दूंगा और मिट्टी में मिला दूंगा। अरे ठीक है, देखो उसने गुनाह किया था, गैर संवैधानिक है, उन्होंने किया है, गुनाह किया है, नहीं समझ रहे? तो इस गुनाह में आप भी तो उसके बराबर के भागीदार हो। आपकी सरकार नहीं थी क्या? राजनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं थे क्या बीच में? उस 15-20 साल में या 25-30 साल में जब सपा इनको संरक्षण मान लो दे रही थी, तो आपकी भी तो सरकार तुरंत आ रही थी बदल बदल के। आप नहीं थे क्या? कल्याण सिंह जी नहीं थे क्या? आप नहीं थे कि आपकी सरकार नहीं थी? तो आप क्या कर रहे थे? भाजपा क्या कर रही थी उस बीच में जब ये अतीक बढ़ रहा था या इतना ये क्राइम कर रहा था? अब दूसरी बात ये है, देखो मिट्टी में मिलाने का जो संवैधानिक तरीका है ना, जो हमें संविधान ने दिया है, उसके हिसाब से तो देखो आप बदमाश है, आप फांसी दो। बड़ा लंबा प्रोसीजर, देखो लंबा प्रोसीजर नहीं है, और तड़फा के मारना, जेल में ले जाके मारना किसी बदमाश हो या कोई भी ऐसी वो चीज हो, वहाँ आप देखो जो भी सजा कोर्ट करेगा। संविधान का मतलब यही तो है, संवैधानिक का मतलब है पुलिस और जो कोर्ट करेगा, और जो फैसला कोर्ट देगा, अब उसको चाहे फांसी देता, चाहे उसको काला पानी करता, या जो भी सजा उसको देनी थी, उम्र कैद देती, तो लेकिन वो संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। एनकाउंटर मानते हैं आप इसे? नहीं, देखो वो जाने, वो प्रशासन जाने वो क्या एनकाउंटर है, उनकी जो उनकी परिस्थिति रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो जिंदा भी पकड़ा जा सकता था, समझ रहे? लेकिन जानबूझ के आप वो कर रहे हो, खुद बोल रहे हो। अब जब स्टेटमेंट आपने दे ही दिया, मानते हो कि अगर जिंदा पकड़ा जाता तो कुछ और उगलता हो? कुछ और उगलता। दूसरी बात, आप उसको टॉर्चर, जब जिंदा रह के आदमी ज्यादा टॉर्चर होता है, मरने के बाद में तो मर गया, चला गया, वो तो खत्म हुआ, नहीं समझ रहे? उसको जितनी भी जैसे बदमाश है, उसको अगर आप तुम उस हिसाब से लेके चलोगे ना, पल पल मारो उसे। उमेश पाल के परिवार के लोग तो कह रहे हैं ना, हमें तो अब इंसाफ मिल गया है, वो भी योगी। देखो तभी हम, भरोसा था उन पर, तो तभी तो बार बार हम कह रहे हैं कि संविधान का देखो खतरे में संविधान है। संविधान का मतलब ये संवैधानिक तरीका से आप जो काम कर रहे हो उस हिसाब से करो ना। वो एक वो ला रहे हो, उसको आप दूसरे वे में लेके जा रहे हैं, इसका जो इंटेंशन है वो गलत है, समझ रहे हैं? हाँ, वही देखा जा रहा है। अब देखो आप गरीब मिल जाता है, उसका इनकाउंटर आप कर देते हो, आप ब्राह्मण का कर देते हो, आप उसका माइनॉरिटी का कर देते हो, लेकिन और भी तो कास्ट, इतनी कास्ट है, और तो हमने कोई सुना नहीं है, समझ रहे हैं? बलात्कार भी हो रहे हैं, मर्डर भी हो रहे हैं। अरे कितनी लंबी लिस्ट है, क्या एक ही वो है क्या? भूमाफिया एक नहीं है, भूमाफिया की तो लिस्ट है खुद सरकार पे ही है। नाम मैं क्या बताऊं, सरकार को नहीं पता, सरकार खुद वेबसाइट पे पड़े हुए हैं कौन कौन है। नहीं तो आप एक बात बताओ, आपसे कह रहे हैं कि आप बलात्कारियों को बचाते फिर रहे हैं, आप उनको डकैतों को प्रोटेक्शन दे रहे हो, आप उसको जो भूमाफिया आपको खुद दे रहे हो। मतलब मेरे यहाँ आके कर लो, आप मेरे यहाँ वॉशिंग मशीन है और उसमें आके कूद जाओ, उसमें आप सफेद हो जाओगे। यहाँ आके तुम पे कोई भी केस नहीं लगेगा, और तुम बिल्कुल वो चलोगे। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले टेनी के परिवार पे नहीं होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसने तो 9 मर्डर किए एक साथ में, नहीं समझ रहे? उसके साथ क्या हुआ? आपने वहाँ भेज दिया। मिट्टी में क्यों नहीं मिलाया, बताओ ना क्यों? क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री बना रखा है, आपको वोट चाहिए ब्राह्मण की, तो इस वजह से नहीं कर रहे हैं। जबकि जो उनके गाड़ी चलाई थी वो भी तो किसी के बच्चे थे, किसी का परिवार था, वो भी तो उजड़ा था। आप 2 तरीका लेके चल रहे, 2 मानक से 2 स्टैंडर्ड पे आप चलोगे तो ये फॉर्मूला सही नहीं है। की गाड़ी पलटी तो थी, आप कह रहे हो वो ही मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मण भी था, ब्राह्मण तो बहुत हो गए मेरे हिसाब से, 100 से ज्यादा इनकाउंटर हो लिए। यही मैं बता रहा हूँ कि आप पिक एंड चूज मत करो। ये एक, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर एक रखना चाहते हो, संविधान की रक्षा अगर आप कर रहे हो, तो संविधान के संवैधानिक तरीका से ही
करो, या तो सब पे एक ही एप्लीकेबल करो, एक ही फॉर्मूला। अरे और ये फॉर्मूला संविधान बदल को बदल के मानने वाली नहीं, ये पार्टी है। नहीं संविधान को कहाँ मानती है वो? संविधान को मानती तो वो राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया, बताओ। और उनको बताओ किसी को आज तक 2 साल की सजा हुई है क्या इसमें? जो ये मानहानि का जो केस होता है इसमें कहाँ होती है बताओ? किसी को सजा होती है? 6 महीने की, मैक्सिमम 6 महीने की सजा किसी को हुई होगी, नहीं तो जुर्माना लगा के छोड़ देते हैं। चलो भाई उसमें आवेश में आके, या मीटिंग जब होती है, पब्लिक मीटिंग होती है, या इलेक्शन जब होता है तो ये हो जाती है। मोदी जी 1000 बात बोलते हैं, योगी जी 1000 बात बोलते हैं, तो उसका क्या, उनको फांसी हो जाएगी क्या? उनको मोदी जी को बदनाम करेंगे क्या? क्यों? योगी जी पे केस नहीं थे। केस के ऊपर अगर आप तुलना करोगे ना, तो केस तो ज्यादातर 255 सांसद हैं भाजपा के, उन पर सब पे केस हैं, संसद में बैठे हुए। एक सिस्टम हम एक ला रहे हैं, देखो सबका नंबर आएगा क्या? हाँ नहीं, नंबर अब इनका सबका आएगा। देखो हम एक ट्रांसपेरेंट एक वो ला रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन, और उसके हिसाब से एक संस्था बना रहे हैं हम। और जो भी होगा उसके खिलाफ जितने भी ये उस तरह का आतंकवादी, अरे तुमने क्यों बढ़ावा दिया भैया, उसको क्यों विधायक बनवाया? उसमें तुम भी तो बीच में थे, तुम कहाँ गए थे? कांग्रेस तो थी नहीं, थे तो तुम ही थे, दोनों तीनों मिलके तुम ही दोनों तीनों अल्टा पल्टी कर रहे थे। अब अपनी वोट के लिए, वोट बैंक के लिए और अपनी सुविधा के लिए तो तुम उनको अपने पाले में ले लेते हो, और फिर उसके बाद में आप सपोर्ट भी उनकी ले लेते हो, फिर उनकी सरकार भी बना देते हो। अच्छा ठीक है, मायावती की गवर्नमेंट में था, उसका सपोर्ट किसने किया था? बीजेपी ने। और फिर उसके बीच में ज़्यादा टर्नओवर तो बीजेपी ने ही लिया है यूपी में। फिर तुम क्या कर रहे थे भैया? वो अतीक अहमद कैसे बदमाश बन गया, आज अखिलेश के ऊपर डाल रहे हो। अखिलेश के ऊपर क्यों डाल रहे हो? अखिलेश तो अब आया है कितने 5 साल पहले, लेकिन वो तो 35 साल से 40 साल से इसी काम को कर रहा है। अखिलेश ने पाला है इनको। अरे पाला कैसे पाल लिया? मुख्यमंत्री फिर तुम किस बात के थे जब ये बढ़ते चले गए? या तुम्हारी भाजपा क्या कर रही थी? तुम भी तो बीच में उतने ही पार्टनर थे इनके, नहीं थे? आप बताओ। देखो ये कोई तरीका नहीं है, सिस्टम नहीं है। दूध के धुले, ये गंगाजल के धुले या दूध के धुले ये भी नहीं है। ये इनकाउंटर क्यों हुआ? क्यों? अब आखिर में आके जब इनके नाक तक वो पानी आ गया तो होना ही था। जब इन्होंने देख लिया कि वो अब इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई, और हिम्मत बढ़ाने का काम किसने किया था? इसी ने किया था ना, इन्होंने ही। तो आप 2 स्टैंडर्ड मत लेके चलो, या तो तुम पनपा क्यों? यहाँ तो नहीं पनपता कोई, हरियाणा में तो नहीं सुना है हमने, राजस्थान में तो कोई नहीं सुना इतना नहीं, क्योंकि यहाँ तुम्हारा ही इन्वॉल्वमेंट था उसमें, और तुम जब उसमें शामिल थे। अब ये देखो, देश ऐसे नहीं चलेगा। देश में बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं देश के, और देश अब उस स्थिति में आ चुका है कि भाजपा पे तो टाइम है, और लेकिन लोगों पे नहीं है। मोदी जी पे होगा, लेकिन अब किसी पे टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मतलब देखो, एक मिनट, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आया नहीं है कोई आदमी, आ जाएगा। आने के बाद में देखो, ये जो व्यवस्था चल रही है ना, आप हमारा ये 15 अगस्त 2022 को मोदी जी लाल किले पे खड़े होकर एक भाषण दे रहे थे, और उसी समय पे, उसी दिन आप दैनिक जागरण निकाल लेना गूगल पर सर्च करके, उसी दिन का आप पता है आपको, देश का बजट केवल 45 लाख करोड़ पहुंचा है अभी 75 साल में। और जबकि 90 लाख करोड़ तो यहाँ पैसा वो आता ही नहीं है, सरकार का जो चोर जाता है बीच बीच में। 90 लाख करोड़, आप कितने पैसे होते हैं? ये देश का जो पैसा है ना, अगर देश में हर साल का 90 लाख करोड़ चोरी होता है, केवल 45 लाख करोड़ में तो 10 लाख करोड़ जो मोदी जी विदेश से वो ले आए हैं ना लोन, वो उसका जाता है, वापस जाता है इंटरेस्ट का। और उसके बाद में अगर यहाँ पढ़ा लगा, ये काम देखो सारा, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट है देश के, जो डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, एनवायरमेंट के, या कोई भी जो काम है, वो एक सिविल इंजीनियर के थ्रू ही होते हैं। सुनो जैसे हाँ, यही मुद्दे हैं, मेन मुद्दे यही है। ये इनकाउंटर मेन मुद्दा नहीं है। मुसलमान टाइट हो रहा है। नहीं, मुसलमान के चक्कर में भैया हिंदू की हवा टाइट हो गई। अब इतना ज्यादा टाइट हमें मुसलमान नहीं करवाना जितना जिस हिसाब से कर रहे हैं। अरे हिंदू, हाँ हिंदू की हवा टाइट हो गई है, क्योंकि आप बताओ, निप्पल पे भी टैक्स है, दूध पे भी टैक्स है, सुबह बच्चा रोटी मांगता है उस पर भी टैक्स है, आप चीनी लो उस पर भी टैक्स है, सब्जी लाओ उस पर भी टैक्स है, कहीं जा रहा है तो उस पर भी टैक्स है, जीएसटी ला रहा है वो दे रहा है, और उस पर बिजली के नीचे सो रहा है तो भी टैक्स है, सोते सोते भी टैक्स है। राष्ट्रहित में है। अरे राष्ट्रहित में वो नहीं चाहिए। राष्ट्रहित में 90 लाख करोड़ जो चोरी हो रहा है उसको पकड़ के देखा, वो है राष्ट्रहित। ये राष्ट्रहित नहीं है। अनपढ़ आके बैठ गए, आपको पता नहीं है। मोदी जी चौकीदार कह रहे हैं। अरे यार, जैसे हिंडनबर्ग संस्था है ना, ऐसे ही ब्रिटेन की संस्था है, ब्रिटेन फर्स्ट, उसने 90 लाख करोड़ भारत का एक साल में चोरी होता है। उस 90 लाख करोड़ को हमें वो नेता चाहिए आगे। 15 अगस्त को हम अपनी एक लॉन्च कर रहे हैं संस्था, समझ रहे हैं? अब हम देंगे सुनो पूरा। अरे वो ही करेंगे। अब हमें देश बचाना है, क्योंकि हमारा वो डीएनए है जिसने त्याग इस देश के लिए सबसे ज्यादा किया है। आज भी हमारे रोज शहादत होके आती है, हम उस डीएनए के हैं। हमारा जो खून है ना, हम ही पकड़ के देंगे अब इनको पूरे संसद को, पूरे नेताओं को, किसी भी पार्टी के। हम ये नहीं कह रहे पर्टिकुलर एक पार्टी की, क्योंकि इन्होंने देश को बिल्कुल बरगला दिया है। देश में फाइनेंशियल क्राइसिस इतना आ चुका है, यहाँ किसी पे पैसे नहीं है, और इनको लिमिट नहीं है, इनकी पैसे कमाने की इनकी लिमिट नहीं है। अब सुनो तो, मोदी जी नहीं आएगा, मोदी जी नहीं आएगा, कोई भी आए, मोदी जी नहीं आएगा। नहीं समझ रहे? मोदी नहीं तो बहुत हैं, नहीं समझ रहे। मनमोहन जी का किसी को पता नहीं था, नरसिम्हा राव जी का किसी को पता नहीं था, इंद्र कुमार गुजराल जी का किसी को पता नहीं था, चंद्रशेखर जी का किसी का पता नहीं था। आएगा जो भी आएगा,
क्योंकि अब देश ना इतना तसल्ली पेशेंस नहीं रख सकता कि जो पैसा है 90 लाख करोड़ है जो वो तो कहीं है ही नहीं, जो आ रहा है उसको अब हमने एक वो कर लिया है, सर्वे किया है। सर्वे करने के बाद में हम इन पर पीएचडी कर चुके हैं। पीएचडी करने के बाद में 15 अगस्त तक तो इन पर टाइम है नेताओं पे। उसके बाद में हम एक संस्था बना रहे हैं, हम सारा पैसा भारत की जनता को भारत के सोर्स ऑफ रेवेन्यू बताएंगे, सोर्स ऑफ कलेक्शन बताएंगे, सारी योजना पहले बताई जाएगी, चुनाव से पहले 2 महीने पहले सारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस देश को मरने नहीं दिया जाएगा। अब इन्होंने बहुत लूट लिया है और इसमें एक नेता से मतलब नहीं है, हमें पूरी संसद से मतलब है, विधायिका से मतलब है, हर प्रदेश के। हम किसी मुख्यमंत्री के और उसके रिश्तेदार नहीं है और ना हमारा कोई रिश्तेदार है। ये हमारा देश है, हमारी शहादत हुई है, हमारी पीढ़ी की पीढ़ी खपी है इसमें, तो हमारा खून पसीना बहा है। भगत सिंह है हम और भगत सिंह का ही डीएनए है। आपको हम दे देंगे 2 महीने पहले सारी चीजें दे देंगे। आप आंसर रखो, आपको आचार संहिता लगने से पहले सारा पैसा बता दिया जाएगा कहाँ से कहाँ जा रहा है। की बात करें, देश तो पहले से बचा हुआ है। अरे बचा कहाँ गया? आपको पता है कितना कर्जा ले लिया मोदी जी ने? जो जितना कर्जा आजादी से और 65 साल में लिया गया था ना, उसका 3 गुना कर्जा मोदी जी लेके आ गए। जबकि अपने हमारे रिसोर्सेज जितने हैं इस भारत में नहीं समझ रहे। जो पूंजीपति हैं, ऊपर के टॉप 5000 पूंजीपति और 100 लाख करोड़ कमाते हैं एक साल में, आपको पता है? और टैक्स में उनका योगदान पता है आपको? 3%। क्यों 3% क्यों? क्या 120 करोड़ जनता है, यही टैक्स देगी सारे? तो रहे हैं, पोर्ट बना रहे हैं, एयरपोर्ट वो किसी देखो एक मिनट सुनो, वो 120 करोड़ जनता से उनका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि उनका ना तो वहाँ जॉब है, जॉब ये क्रिएशन कर ही नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात ये, उनका योगदान यूँ नहीं है पब्लिक के 120 करोड़ जनता को क्यों यूज नहीं आएगा? उसी में अडानी अंबानी को ही दे जा रहे हैं, उन पोर्टों को बना के सस्ते में जमीन किसान से एक्वायर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में उसको डेवलप करके उसी को पकड़ा देते हैं। रोड बनाई, मान लो आपने घर बनाया अपना और मैं आ गया और आपने उसमें 2 करोड़ रुपए का घर बनाया, आते ही मैं कहने लगे लो 10,000 रुपये महीना लिए जाओ और अपना जाओ, इस घर को छोड़ो। आप छोड़ दोगे, दे दोगे अपने घर को? ये रोड बनाई जा रही है, इसमें संसाधन प्रसाधन और कितना उसका सरकार का लगता है, आपको पता है? पब्लिक की कितनी मेहनत लगती है। ये इन्होंने कोई अपने कभी इन्होंने खा के कमा के खाया नहीं है, इनको किसी चीज़ का पता नहीं है। और ये आते हैं हवाई नेता आ रहे हैं, ऊपर से ऊपर आए, कोई दादा के नाम पे, कोई बाप के नाम पे, कोई अपने माँ के नाम पे। ये ऐसे अब देश नहीं चलने वाला। 15 अगस्त को आपको पूरे देश को बता दिया जाएगा कि इन्होंने देख कैसा कितना भ्रष्टाचार का सिस्टम एक चैन बना के कर रहे हैं। ये सारा सिस्टम हम इनको अब ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि देश तो भैया ये कहाँ 2026 में IMF कह रहा है कि दिवालिया हो जाएगा भारत, तो आर्थिक दिवालिया हो जाएगा, फिर उसको कौन बचाएगा? ये इनके ऊपर नहीं छोड़ना आप देश, क्योंकि ना ये आपस में पहले एक जो होते हैं ना वो क्या भिखमंगा और एक वो व्यापारी, वो देश के प्रति वफादारी नहीं करता है कभी भी। अब उसमें 2 और मिल गए ये भी क्या नौकरशाह और नेता, इन्होंने मिलकर एक ऐसी चौकड़ी बनाई है कि देश घूमे फिर रहा है, नहीं समझ रहे। कहाँ 4 गुने रेट हुए हैं हर चीज़ के। 10 साल में मोदी जी जब से आए हैं 4 गुने रेट हुए हैं। 65 साल में 65 रुपये था डीजल पेट्रोल, उस गैस किस रेट थी? उन 65 साल वर्सेज ये 9 साल निकालो, आप 4 गुने रेट है हर चीज़ के। 4 गुने मतलब 65 साल में जो चीज़ बढ़ी, जो रेट आया, 1 रुपये बढ़ता था डीजल पे, इन्होंने 4 रुपये बढ़ा के चले हैं। तो क्या करें, राष्ट्रहित में है सब महंगाई? नहीं, हमें राष्ट्र का वो हित नहीं करना। गरीब आदमी कहाँ जाएगा भैया एयरपोर्ट में? ये बताओ, एयरपोर्ट में गरीब आदमी क्या लेके जाएगा बताओ ना तुम। और गरीब आदमी अगर जा रहा है मेट्रो में, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? अरे वो तो जिसका स्टाफ चलना है अडानी अंबानी का, उसी के लिए कमा रहे हैं। जब सारी संस्था उसी की हो जाएंगी, PSU उसी के हो जाएंगे, जब तुम दिए जा रहे हो, तो उनमें चलेगा कौन भैया? गरीब आदमी क्या लेने जाएगा बताओ ना मुझे। ये चीज़ बता दो, 120 करोड़ जनता क्या फायदा है उसका? ये सब आंकड़े आप कहाँ से लाए? नहीं, ये मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैं सब चीज़ जानता हूँ। मैं एक क्लास का वो हूँ और मेरा काम ही यही है। और मैं सिविल इंजीनियर, और इस देश को चलाने में ना जितने भी डिपार्टमेंट हैं इस देश के, डेवलपमेंट के जितने डिपार्टमेंट हैं, सिंचाई विभाग हो, हॉस्पिटलिटी हो, चाहे आपके बिल्डिंग वर्क हो, चाहे रोड वर्क हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, मेट्रो हो, ये रेल हो हमारी अपने भारतीय रेल हो, चाहे जितने भी जो चीज़ें बांध है, कोई चीज़ किसने बनाई है ये बताओ ना। जो बनाने वाला है वही जानता है ना। अब एक बात बताओ, आप मेरे से और वेटनरी का इलाज, आप अपने पशुओं का इलाज मेरे से करवाने लग जाओ, या आपका इलाज आप बीमार हो जाओ और आप कहो कि जी आप हमारा इलाज कर दो, मुझे क्या पता है? मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ, मैं तो बिल्डिंग बना सकता हूँ, पुल बना सकता हूँ, बांध बना सकता हूँ। अगर मैं इलाज आपका करने लग जाऊँ तो मुझे क्या पता कितनी क्वांटिटी में या कितनी डोज तुम्हें देनी है, और फिर तुम तो मरोगे। ये देश का इलाज नेताओं ने ऐसा कर दिया, इस देश को मार दिया है। और भारत माता की जय बोल के भारत माता कर्जे में दबा दी है। भारत माता को निकालना है, नहीं समझ रहे? ये इस देश को निकालना है। भारत माता की जय ऐसे मत बोलो, ये कर्जे में, एक तरफ कर्जा में दबाते जा रहे हो, एक तरफ भारत माता की जय बोलते जा रहे हो। भारत माता की जय बोलने वाले वो ही थे भगत सिंह, और वही काम किया जाएगा। अब आप देख लेना 15 अगस्त के बाद में यही काम होगा, नेता मुक्त भारत बनाना इसको।